हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि मैंने जो है कल एक मॉक टेस्ट लगाया था आरआरबी पीओ प्री का। बाकी मैंने कल कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया, सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाया था आरआरबी पीओ प्री का, और ना ही मैंने कोई सेक्शन मॉक लगाया एसबीआई क्लर्क मेंस का। उसका रीजन मैं आपको बता दूंगी। पहले हम मॉक टेस्ट की एनालिसिस देख लेते हैं, कल मेरा कितना क्या स्कोर रहा है। ये लाइव टेस्ट था, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइव टेस्ट लिखा हुआ है। तो आप ये स्कोर देख सकते हो, मेरा 54.25 स्कोर आया है आउट ऑफ 80। इसमें जो परसेंटाइल रही है वो 92 रही है, और ये लाइव टेस्ट था इसलिए ये बहुत कम बच्चों ने दिया है। आप देख सकते हो, ये लाइव टेस्ट था, ये सिर्फ 25 ही बच्चों ने लगाया है। इसमें मेरे रीजनिंग में जो है 3 गलत रहे हैं, किए मैंने सारे थे। क्वांट्स में 18 ही किए थे और 18 ही मार्क्स हैं, और मेरी रैंक इसमें थर्ड रही है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो मेरी गलतियां हुई हैं, पता नहीं सिली मिस्टेक्स ही हुई होंगी। इसमें जो है मेरा जो बन रहा था, 1 मिनट में वो नोटबुक में चेक करती हूँ। मेरा जो है बिल्कुल सेम बना हुआ है, यही सीक्वेंस बना हुआ है। मैंने अभी चेक किया नोटबुक में, पता नहीं फिर गलती क्या हुई है। आई थिंक देखने में ही कुछ गलती की होगी मैंने। पी जून में ही है, हाँ। नहीं, पी फरवरी में है, आई थिंक ठीक पूछा था। ओके, पता है मेरी क्या मिस्टेक हुई। मैंने जो है ये पी और एस, ये जो है, देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो पी एस क्लियर का नहीं, ये मैंने बॉक्स में जो लिया है ना, वो वाला मैंने आंसर किया था, और मैंने आंसर करते टाइम, इस क्वेश्चन का आंसर करते टाइम जो है नीचे वाला पी मान लिया, इसलिए मेरी मिस्टेक हुई है। तो फिर जब भी हम करें तो हमें देख के करना होता है, दूसरे को हमें काट देना होता है, तो ही वो बेटर रहेगा। इस सिटिंग अरेंज की, इस पजल के जो है हमारे 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा जो है हमारी ये कोडिंग आई हुई थी, चाइनीज कोडिंग, इसके भी आई थिंक 5 ही क्वेश्चन थे। इसमें मेरा एक गलत हुआ है। गलत कौन सा हुआ है? ऑलवेज एक्टिव, मैंने इसका नन ऑफ दीज किया था। पता है क्यों? क्योंकि टीबी जो है हमारा पूरी सीरीज में कहीं भी नहीं है। आप देखोगे ना तो टीबी कहीं नहीं है, पूरी सीरीज में कहीं भी टीबी नहीं है। और मैंने सोचा कि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर दी ऑलवेज एक्टिव, की मतलब एग्जैक्ट कोड बताना है। तो हाँ नहीं है, लेकिन हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। अगर इन्होंने मे भी बोला होता तो हम ये AWTB आंसर दे देते। ओके ओके, मुझसे मिस्टेक हुई। क्या इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे? एक्टिव फ्रेश का कोड इन्होंने दे रखा है, इधर एक्टिव है, ये इस एक्टिव पे मैंने ध्यान नहीं दिया और इसे करते रहे, इसीलिए मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे टीबी दे रखा है, और तभी इन्होंने एग्जैक्ट कोड पूछा है। मुझे लगा टीबी तो कहीं दे नहीं रखा, और एग्जैक्ट कोड हमें मिल नहीं सकता। उसके अलावा जो है ये हमारा एक नंबर वाला क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। उसके बाद थर्ड फोर्थ और सिक्स नंबर का मल्टीपल बताना था, तो वो 60 आया था, ये मेरा ठीक है। उसके अलावा एक और हमारी सिटी का अरेंजमेंट है, ये इसके भी 5 क्वेश्चन होंगे, ये मेरी बन गई थी। ये इसके मेरे को सारे क्वेश्चन ठीक है। उसके अलावा ये इनइक्वलिटीज दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके होंगे। उसके अलावा ये एक और हमारी पजल है, इसके भी 5 ही क्वेश्चन होंगे। और फिर ये हमारा ब्लड रिलेशन आ गया, इसका भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है। एम रिलेटेड टू एन पूछा था, पता नहीं इसमें क्या, इसमें शायद मेरी कुछ मिस्टेक हुई है। इन्होंने कुछ, 1 मिनट में देख लेती हूँ। पी इज डॉटर ऑफ एन, के का कोई सिबलिंग नहीं था। एन जो है ब्रदर इन लॉ है के का। ठीक है, इसमें मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मैंने उसका ब्रदर ले लिया था, इसमें एक हस्बैंड दे रखा है। बाकी में अब बना तो बिल्कुल सेम ही था, सेम जनरेशन में आ रहे थे, तो इसलिए बाकी क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ये एक ऑड वन आउट क्वेश्चन था, ये भी इजी था। इसके अलावा ये एक और डेजिग्नेशन बेस्ड सीरीज दे रखी है, इसके भी 5 क्वेश्चन थे, ये मेरा बन गया था। उसके अलावा ये वर्ड वाली जो होती है, यू से लेके, मतलब काउंट करना होता है ना इसमें, कितने कितने गैप आ रहे, कितना गैप आ रहा है वो देखना होता है। ये एक 13% वाले सीरीज दे रखी थी कि नॉट में देख रहे हैं, ये मेरी बन गई थी। इसके शायद सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन थे, हाँ इसके 3 ही क्वेश्चन थे। उसके अलावा लास्ट में 3 क्वेश्चन सिलोगिज्म, 2 क्वेश्चन सिलोगिज्म की तरफ के, और एक छोटी वाली
जल्दी बन जाती है, 42 सेकंड में बन गई थी। इसको क्या बोलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल ही बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अपना क्वांट्स देख लेते हैं। क्वांट्स में क्या है, क्वांट्स के मैंने 18 ही क्वेश्चन किया है। इसमें क्वांट थोड़ी टफर साइड ही आ रखी थी। जो जो मैंने किए हैं वो देख लेते हैं। एक ये मैंने ये क्वेश्चन किया था कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वाला। एक ये पाइप ए और पाइप बी कितने टाइम में भरता है। ए और बी ने कितने टाइम में काम को कंप्लीट किया है। उसके अलावा ये कुछ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे 4। उसके अलावा ये मिसिंग नंबर सीरीज दे रखी थी। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने सिर्फ दो ही किए थे, एक ही किया है आई थिंक। हाँ, उसके अलावा जो है ये दे रखी है डी आई के 5 क्वेश्चन थे। 5 में से मैंने, नहीं, इसके 6 क्वेश्चन थे, मैंने 4 ही किए हैं। बाकी 2 अगर मैं दिखाऊं तो आपको काफी लेंथी पड़ रहे थे, देख सकते हो आप। उसके अलावा एक और पजल थी। इस पजल में हम देखें तो इसमें पहले टोटल एम्प्लॉयज की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद एचआर में जो है उनकी वैल्यू निकालनी थी। इसके भी आई थिंक हमारे 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक और पजल दे रखी थी, इसको मैंने बनाने का ट्राई किया था, लेकिन इसमें फिर बनी नहीं थी। देखो मैंने 2 मिनट इसमें लगाए थे, बट ये बनी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको यहीं पे लीव कर दिया था। उसके बाद बस हमारे एनालिसिस में इतना ही है। तो ठीक है, आप लोग देख सकते हो मेरा कल का जो मैंने एनालिसिस किया RRBPO प्री एग्जाम का। उसके अलावा जो मैं मॉक वगैरह कुछ नहीं लगा पाई थी, क्योंकि कल जो है हमें शादी में जाना था और उसी में जो है पूरा दिन चला गया था, इसलिए मैंने कोई सेक्शन मॉक भी नहीं लगाया SBI क्लर्क मेंस के लिए। ना ही मैं RRBPO का जो सेकंड, जो 2 मॉक मैं आपको बोलती हूँ 2 मॉक लगाने चाहिए, मैं वो भी नहीं लगा पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब से जो है डेली रेगुलर जो है 2 RRBPO के मॉक लगाऊंगी और एक सेक्शनल या फिर किसी दिन फुल मॉक, ऐसा जो है एडजस्ट करके चलेंगे तो हो जाएगा हमारा एग्जाम तक अच्छे खासे रिवीजन। बाकी ठीक है, आप लोग भी बताइए अपने मॉक के मार्क्स वगैरह और कैसे क्या चल रही है। और अब ये तो शादी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे ही जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। मतलब हम, हमारे हाथ में नहीं होता है, घर वाले बोलते तो जाना ही पड़ता है। हमारे हाथ में नहीं होता कि हम मना कर दे और मान ले, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। घर पे रुक नहीं सकते, तो सब जा रहे तो जाना ही पड़ता है, वो मजबूरी हो जाती है। तो आप लोग भी बताइए आपके घर पे क्या कुछ माहौल है और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और मॉक में कितने मार्क्स वगैरह आ गए हैं। ठीक है, अभी हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे हमारे क्या कुछ रहता है।